अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक अजीम शख्सियत के बारे में जानेंगे जिन्होंने साइंस में काफ़ी आला किरदार अदा किया है और एंशियंट साइंस जो शुरुआती साइंस थी उसमें इनका एक बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सकरात की। दुनिया फ़लसफ़ा का सबसे अजीम और जलील मर्तबत मुअल्लिम है जिसने 5वीं सदी कबल मसीह में यूनान में मगरबी फ़लसफ़ा की बुनियाद रखी। मिलादे मसीह से 400 साल पहले यूनान के मारूफ शहर ईथन में पैदा हुआ। इसकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में तहरीरी शवाहद नापैद हैं, ताहम अफलातून और माबाद फ़लसफ़ा के हवाले बताते हैं कि वो एक मुजस्समा साज था जिसने हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर कई यूनानी जंगों में हिस्सा लिया और दादे शुजाअत पाई। ताहम अपने इल्मी मसाइल की बदौलत उसे घरबार और ख़ानदान से तल्लुक़ न था। अहबाब में उसकी हैसियत एक अखलाकी और रूहानी बुजुर्ग की थी। फितरतन सकरात नहायत आला अखलाकी और साफ का हामिल, हक परस्त और मुनसिफ मिजाज उस्ताद था। अपनी इसी हक परस्ताना फितरत और मुसलसल गौर व फिक्र के बायस अखीर उम्र में उसने देवताओं के हकीकी वजूद से इनकार कर दिया, जिसकी पादाश में जमहूरिया एथेंस की अदालत ने 399 कबल मसीह में इसे मौत की सजा सुनाई और सकरात ने हक की खातर जहर का प्याला पी लिया। रवायत के मुताबिक इसने 50 लाख नामी जहर का प्याला पी कर खुदकुशी की। सकरात का बाप संतराश और माँ दाइया थी। दोनों मिलकर जो कमाते थे वो उनकी गुजर बसर के लिए काफ़ी था। सकरात को नौजवानी में कभी फिक्र अलमुआश लाहक ना हुई। उसने मुतअव्वल फ़लसफ़ा में दर्ज हासिल किया। इब्तिदा में उसे तबी फ़लसफ़े से लगाव था जो रफ्ता रफ्ता बिल्कुल सर्द पड़ गया और उसकी बजाय ये मालूम करने की चीटिक लगी कि ज़िंदगी बसर करने की वो रोश कौन सी है जिसे इंसानों के लिए सबसे मुस्तहसन करार दिया जा सकता है। खासी उम्र का हो जाने के बाद इसने जीन थैपी नामी एक औरत से शादी की। इसका नाम ज़ाहिर करता है कि वो किसी अच्छे ख़ानदान से तल्लुक़ रखती थी और जहेज़ में कुछ ना कुछ नकदी भी लाई होगी। जैन थीपी के बदमजाजी और झुंझल के अफसाने बहुत मशहूर हैं, तंदखोई के ये किस्से शायद रवायती हों। ये हकीकतन भी मलहूज़ रखनी चाहिए कि जैन थीपी को सकरात की गैर दयानतदाराना दुनियादाराना मसरूफियात की वजह से तंग तिरछी से गुजारा करना पड़ता होगा और इस तरह की आए दिन की जिग से आदमी को चरिंद बनाने के लिए काफ़ी थी। सकरात ने अपने आबाई पेशे पर तवज्जो नहीं दी थी। सकरात ने दुनिया को एक नए अंदाज़े बहस से तारुफ करवाया। इसका तरीका बहस फस्ताई किस्म का था, मगर इसे मुनाजरा नहीं कह सकते क्योंकि वो अपनी बहस से अखलाकी नताए तक पहुँचता और हकीकतन साबित करता। वो पे दर पे सवाल करता और फिर दूसरों पर उनके दलाइल की तजादात अयां करता और यूँ मसाइल की तह तक पहुँच कर मंतकी और मुदल्लल जवाब सामने लाता। मसलन सच्चाई क्या है, अदल क्या है, इंसाफ क्या है, वगैरह वगैरह। तर्ज़ फ़िक्र। सकरात की ज़िंदगी के बारे में कोई ज़्यादा मवाद मैसर नहीं। सकरात के दोस्तों और शागिर्दों ने उसकी ज़िंदगी के बारे में जो कुछ अपनी तहरीरों में बयान किया है, इससे ही सकरात का सवाही खाका तैयार करने की कोशिश की गई है। सकरात के लड़कपन की जहानत और तख्लीकी सलाहियत के हवाले से एक वाक़या सकरात के बचपन के दोस्त और हम मकतब क्राइटो ने बयान किया है। क्राइटो का कहना है कि मैं और सकरात एक दिन कुम्हार के पास चाक से गुजर रहे थे। कुम्हार ने नरम मुलायम मिट्टी का एक लोंदा चाक पर रखा, चाक को तेजी से घुमाया और मिट्टी के लोंदे में अपने दोनों हाथ को कुछ इस तरह से हरकत दी कि देखते ही देखते खूबसूरत मर्तबान मिट्टी के लोंदे की जगह पर नमूदार हो गया। सकरात ने कहा, अभी तो चाक पर मिट्टी का लोंदा था, ये खूबसूरत मर्तबान आखिर कहाँ से आ गया? फिर खुद ही कहने लगा, हाँ, ये मर्तबान कुम्हार के जहन में था और फिर हाथों के हुनर से मुंतकिल होकर उस चाक पर आ गया। सकरात ने नतीजा अखज़ किया कि कोई भी मादी चीज़ जैसे मकान, कुर्सी या कोई मुजस्समा या तस्वीर पहले इंसान के जहन में आती है, फिर इंसान अपने जहन के उस नक्शे को मादी शक्ल में डालता है। ये एक ज़बरदस्त और गैर मामूली दरियाफ्त थी। सकरात ने हुनर, फ़न और तख्लीक के बारे में जान लिया था। सकरात के करीबी दोस्त फिडो और क्राइटो और ख़ास शागिर्द अफलातून का कहना है कि सकरात पर बाज़ औक़ात एक ऐसी कैफियत तारी हो जाती जिसके अल्फाज में पूरे तौर पर बयान नहीं किया जा सकता था। सकरात ख्याल करता था कि अल्हामी निशान देवताओं की जानिब से उसकी रहनुमाई करता है क्योंकि देवताओं को तमाम चीज़ों का इल्म है। बचपन से सकरात जब जवानी में दाखिल हुआ तो फिर वो इल्हामी निशान की कैफियत को समझने लगा। उसे यकीन होने लगा कि इसके ज़मीर में अच्छाई और नेकी के हवाले से कोई ख़ास बात है। इसका अपना ख्याल था कि उस इल्हामी निशान की वजह से जो कैफियत तारी होती है वो कोई गैर मामूली चीज़ है। फ़ी ज़माना सकरात की कोई तसनीफ़ मौजूद नहीं, तमाम उसके शागिर्द अफलातून ने उसके नज़रियात को कलमबंद किया और अपनी हर दूसरी तहरीर में इसके हवाले दिए। इसकी नज़रियात का खुलासा कुछ यूँ है, जहालत का मुकाबला करना चाहिए और इनफरादी मफाद को इज्तिमाई मफाद के पस मंज़र में देखना चाहिए।
انسان کو انصاف و ظلم اور سچ و جھوٹ میں ہمیشہ تمیز روا رکھنی چاہیے۔ حکمت و دانش لا علمی کے ادراک میں پناہ ہیں۔ جاننا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک رائے اور دوسرا علم۔ عام آدمی فقط رائے رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، جبکہ علم صرف حکیم کو حاصل ہوتا ہے۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چلتا ہوں، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔